सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और नोटिफिकेशन आता रहे। नमस्कार, मैं मानस जैन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर मानस पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हैं, क्योंकि वीडियोस दोनों उस पर डलेगी। नई वीडियो के साथ आए हैं, नई अनबॉक्सिंग के साथ आए हैं। हमने नई चीज़ खरीदी है तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, रिव्यू देंगे। हमने ख़रीदा है मोबाइल, द मोबाइल जोन से हमने मोबाइल ख़रीदा है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी शॉप है मोबाइल जोन, जहाँ से हम अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल्स, गैजेट्स की मोबाइल की परचेजिंग होती है। मोबाइल शॉप तो मोबाइल की परचेजिंग होती है, एसेसरीज़ की आप भी खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं इंदौर सिटी में सिचुएटेड है शॉप, इंदौर वाले हो तो इंदौर में जाके देख सकते हैं। और कहीं बाहर है तो आप गूगल वहाँ से कांटेक्ट करके उनसे ऑन कॉल बात करके, समझ के, सजेशंस दे के, सब करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर बाय कुरियर भेजते होंगे तो बिल्कुल भेजेंगे, आपको सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। और अमेज़ॉन पे तो खैर आप देख ही सकते हैं, प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं, स्टोर्स पे मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। तो आप जहाँ से फिजिबल लगे आप ले सकते हैं। हमने लिया है सैमसंग का A73 फ़ोन। सैमसंग का A73 5G फ़ोन है, 5G सपोर्टेड है, क्योंकि आजकल 5G आने वाला है, 5G आ चुका है, तो 5G सपोर्टेड फ़ोन है, हमने वो लिया है। 5G सपोर्टेड फ़ोन है A73, 8GB रैम है, 256GB इंटरनल स्टोरेज है। सैमसंग का फ़ोन है, बहुत ही मतलब सैमसंग एंड ऑल एज इन गुड कंपनी है। आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है साथ में। आजकल इसमें एक चीज़ नहीं आती है, वो मैं आपको बता दूँ। आजकल इसमें साथ में ईयरफोन्स, सैमसंग के किसी भी फ़ोन के साथ ईयरफोन्स नहीं आते हैं, और अडेप्टर नहीं आता है, चार्जर का अडेप्टर नहीं आता है साथ में। आजकल आना बंद हो गए सैमसंग के फ़ोन के साथ। किसी किसी मॉडल में हो सकता है, वो पुराने पीस होंगे, पुराने मैन्युफैक्चरिंग होंगे, अभी मार्केट में है, इसलिए उसके साथ निकल रहा होगा। कहीं बोलेंगे कि हमारे पीस में तो निकला, तो वो इस वजह से हो सकता है। अब उन्होंने लेटेस्ट में बनाना बंद कर दिए, और अगर किसी में अगर आ रहे हैं तो स्पेशली उन्होंने उसके लिए कुछ स्कीम निकाली होगी जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो इसमें देखो, एक यूनिट होती है, तो एक तो फ़ोन ही रहेगा, साथ में एक USB केबल रहेगी, एक जैक्शन पिन, मैनुअल जैक्शन पिन, जिससे आप पिन लगा के आपकी सिम स्लॉट निकाल सकते हैं, सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऑसम मिंट कलर है, अच्छा कैमरा भी अच्छा है, क्वाड कैम है। जुलाई में मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चर वियतनाम में हुआ है, इम्पोर्ट एंड मार्केट हुआ है न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है। और ये ध्यान रखें, सील लगी हुई होना चाहिए, आप लें तो सील इंटैक्ट होना चाहिए। वो या तो आपके सामने खुली हुई हो या सील लगी हुई हो। सील खुली हुई है तो आपको रिसीव नहीं करना है, कहीं से भी आप लेते हैं रिसीव। और अगर रिसीव कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल कंपनी को कांटेक्ट करें, फीडबैक दें, उनको बताएं जहाँ से भी ख़रीदा है, भले अमेज़ॉन से ख़रीदा है, अभी आप उस वक्त नहीं देते हैं। आप ऐसे कुछ रहता है कि आप बाद में खोलेंगे, वो चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ किसी का कुछ रहता है, तो उस वजह से तो आप तुरंत कांटेक्ट करें। इस पर लिखा रहता है, डू नॉट एक्सेप्ट सील इज ब्रोकन। ऐसे खोल लेते हैं, ध्यान से खोल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, मैंने खोल लिया है। ये देखिए, एक तरफ से खुल जाएगा, दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली खोल सकते हैं। ये देखिए, पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए फ़ोन, ऑसम मिंट कलर, ऊपर पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है, पीछे IMEI नंबर और स्टिकर उनका चिपका रहता है वो है। तो फ्लैश लाइट है, 4 कैमरे हैं। फ़ोन मतलब बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छा। ये देखिए, साथ में इसकी ये इजेक्शन पिन है, जो सिम स्लॉट निकालने में काम आती है। और देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, USB है। तो आजकल इसमें जो USB आने लगी है, वो ये जो USB है, इसके साथ C टाइप टू C टाइप USB है, दोनों तरफ C टाइप है, C टाइप है।
अडेप्टर आपको अलग से लेना पड़ता है। मेरे पास पुराना अडेप्टर और उसमें लग रहा है तो कंपैटिबल है। साथ में यूज़र मैनुअल है, गाइड लिखी हुई है आपको कैसे क्या स्लिम निकालना है, इंस्टॉलेशन सेम और वो सब चीज़ें लिखी हुई है, डिटेल्स लिखी हुई है थोड़ी बहुत, फ़ोन्स कंपनी के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन और वो सब है, तो वो भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम आपको तो इसके फीचर्स बताते हैं, फीचर्स क्या क्या है। 2000 years later. तो अच्छा फ़ोन है और 8 GB 256 GB में एक ही ऑसम मिंट कलर ही आता है। और अगर आपको दूसरा कलर चाहिए वो कम स्टोरेज में काम हो जाता है तो 8 GB और 128 GB में ऑसम मिंट, ऑसम ग्रे और ऑसम ब्लैक, ऐसे 3 वेरिएंट वाइट ग्रे और मिंट 3 कलर आते हैं। 128 GB 5 GB सपोर्टेड, 128 GB 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, उसमें आपको कलर वेरिएंट मिलेंगे। और जो 256 GB वाला स्टोरेज का है उसमें एक ही कलर आएगा, ऑसम मिंट कलर ही आता है। एज एन अच्छा फ़ोन है और सैमसंग ऑब्वियसली अच्छा फ़ोन है। अगर आप बजट की कोई वो नहीं है और देख रहे हैं कोई अच्छा फ़ोन देख रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हो। नहीं तो और मतलब वेरिएंट्स तो बहुत आते हैं बट ये बेस्ट पीस है, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं जहाँ से भी लें। इसके थोड़े फीचर्स बताता हूँ। ओरिजिन मेड इन वियतनाम से मैन्युफैक्चर हुआ है और यहाँ सैमसंग इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है। 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले है इसका, 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले है। वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर में ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप एकदम ही ज़्यादा ही करेंगे तो उसकी भी एक रेजिस्टेंस लेवल होती है। तो इतना है कि थोड़ा सा अगर पानी लग जाता है, पानी नहीं जाता तो एकदम कुछ नहीं होता है। बाकी तो फिर जैसी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती है वो उससे मालूम पड़ता है कि अगर आप एकदम ही पानी में वो कर देंगे तो फिर तो कोई कैसी भी चीज़ हो वो ख़राब तो होना ही है। उसकी भी एक हर चीज़ की लाइफ होती है। देखिए इसमें 2G सपोर्टेड है, GSM 3G 4G और 5G भी सपोर्टेड है, क्योंकि 5G सपोर्टेड फ़ोन है तो 5G भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। 256 GB मेमोरी स्टोरेज है, 8 GB रैम है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है और एक्सपेंडेबल रहता है, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। फ्रंट जो कैमरा है ये सेल्फी कैमरा, ये 32 मेगापिक्सल्स का है, 32 मेगापिक्सल्स का। पीछे का क्वाड कैमरा है, 4 कैमरे हैं, तो चारों का एक 108 मेगापिक्सल का है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 है इसमें, एक 108 मेगापिक्सल्स का है, एक कैमरा 5 मेगापिक्सल्स का है। देखिए ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये 108 का है, ये 5 का है और ये 5 का है और ये 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। और ये जो है ये फ्लैश लाइट है, जो 5वीं चीज़ है इट इज़ फ्लैश लाइट। पीछे उनकी वो स्लिप चिपकी है जिसमें IMEI नंबर, क्योंकि ड्यूल सिम है तो दो IMEI नंबर देखेंगे आपको। ड्यूल सिम फ़ोन है, 2 सिम लग जाती है और एक मेमोरी कार्ड लग जाता है। मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, आपको जैसी नीड लगती है स्टोरेज के हिसाब से आप, और मेमोरी कार्ड उस उतने GB का आप लगा सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, बढ़िया है कैमरा, कैप्चर सॉर्टिंग डिटेल्स विद द हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स इसके हाई रेजोल्यूशन वाले हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रेडी स्टेडी गो विद OIS, आप इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के जो रिप्लेबल होती है वीडियोस वैसी चीज़ें सब चीज़ें कर सकते हैं। अंदर और फीचर्स हैं, आप देखेंगे तो आप खुद मतलब आधी चीज़ें तो अभी हम ही डिस्कवर कर रहे हैं, आप भी मतलब जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होंगी। बहुत स्लिम फ़ोन है, मतलब एकदम हैंडी फ़ोन है, मतलब आराम से इजीली कैरी करा जा सकता है, कोई इशू नहीं। फिर जिसको मतलब ये भी अगर आपको ऐसा बड़ा लगता है तो आपके डिस्प्ले साइज़ के साथ जितना आपको जो हैंडी लगे उस हिसाब से आप पीस खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। ये 45,000 का फ़ोन है जो हमने मतलब अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस है 44,999। आप स्टोर पे चेक करेंगे सैमसंग की तो हो सकता है उसमें थोड़ा कुछ अंतर है, ऑफर्स के उसमें अंतर आ सकता है। आप किसी वेंडर से ले रहे हैं तो और अंतर आ सकता है, सबकी प्राइजेस वेरी करती है, कहाँ क्या ऑफर मिल रहा है, आप EMI पे ले रहे हैं तो क्या स्कीम लग रही है, आपके बैंक का कौन सा कार्ड है, कौन सी बैंक से EMI हो रही है, कौन से बैंक का कार्ड है, क्या है, किससे कैसे ले रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, कब क्या ऑफर है, वह ऑफर्स आते रहते हैं तो ऑफर्स वेरी करते हैं। तो कभी किसी को सस्ते में भी पड़ सकता है, किसी को नेचुरल सी बात है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 45,000 का मेरे को 40 में पड़ा या उससे और कम में पड़ा, तो क्या ऑफ़र था, क्या स्कीम थी, वो डिपेंड करता है कब क्या ऑफ़र है, आप कहाँ से ले रहे हैं, उनको क्या ऑफ़र पड़ रहा है, वो कुछ ऑफ़र उनकी तरफ से दे रहे हैं कि क्या है, कंपनी ऑफ़र है, बैंक ऑफ़र है, बहुत सारे ऑफ़र तो रहते हैं। तो जब आप लेंगे, जब प्राइस टू प्राइस वेरी हो सकता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है आप कब ले रहे हैं, डिपेंडेंसी है उस पर।
बाकी फ़ोन अच्छा है, हैंडी है, इजी टू कैरी है, कैमरा भी अच्छा है, फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छा है, फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा अच्छा है, आप वीडियो शूटिंग करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छा है प्रॉपर आपकी सब। जैसे अगर आप फेसबुक की सोशल एक्टिविस्ट मतलब सोशल एक्टिविस्ट इन सेंस कि अगर सोशल मीडिया पे हैं, सब चला रहे हैं, सब एवरी थिंग यूज़ करते हैं आप, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, गेम्स भी खेलते हैं, सब चीज़ें करते हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसे सोशली हैं। और आपका कुछ बिजनेस है तो आपकी उसकी एप्लीकेशंस हैं, जोमेटो, स्विगी और ये सब फूड ग्रॉसरी और जितनी भी एप्लीकेशन तो वो चलाना तो वो भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं आता, बट ईजिली चलती। व्हाट्सएप भी बहुत ईजिली चलेगा, फेसबुक भी चलेगा, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो है ऑब्वियसली वीडियोस फोटोज सब आते हैं, तो बिल्कुल डाटा रहता है। आपका बिजनेस है तो उसके रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और ऑब्वियसली सैमसंग इज़ अ गुड ब्रांड, आई विल रिकमेंड कि आप लेना चाहिए। मैंने पहले भी मैं सैमसंग चला रहा था, अभी फिर मैंने सैमसंग ही लिया है। तो देखो मुझे सैमसंग पसंद है, मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ, तो मैंने सैमसंग ही यूज़ करा है। एक दो दूसरी ब्रांड पे भी गए हैं, नो डाउट, एवरी ब्रांड सबकी ब्रांड सबका अपना अपना प्रोडक्ट रहता है, लेकिन सैमसंग इज़ द बेस्ट। सैमसंग, क्योंकि मैं खुद सैमसंग लवर हूँ, सैमसंग यूज़ करता हूँ, सैमसंग पे ही वापस सैमसंग पे ही आया, सैमसंग से सैमसंग ही स्विच करा है हमने, तो बहुत। और A73 ए सीरीज़ इज़ द बेस्ट। अगर आप जाते हैं ए सीरीज़ में तो इट्स द बेस्ट फ़ोन ए सीरीज़। और दूसरे भी मॉडल्स देखते तो ए सीरीज़ इज़ बेस्ट, ए सीरीज़ में भी जा सकते हैं, एफ सीरीज़ में भी जा सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, उस हिसाब से आप फ़ोन देखें और फिर लें। क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स बताएं वेंडर को जहाँ से भी ले रहे हैं। अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखें, उस हिसाब से सर्च करें और फिर फ़ोन उस हिसाब से परचेज़ करें आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मैं तो ऑब्वियसली यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ईजी है ऑन करना। शुरुआत में थोड़ी बैटरी रहती है इसमें, लेकिन कम रहती है, तो आप बिल्कुल ये पावर बटन से ऑन कर सकते हैं। अभी हमने ऑन नहीं करा है क्योंकि ऑन करना सबको आता है, वैसे ही ऑन होता है, ऑन होगा। फिर सब वो डिटेल्स पूछेगा आपसे, सबसे पहले कंट्री, लोकेशंस, टाइमिंग, वाईफाई कनेक्ट करने का बोलेगा, सब चीज़ों की पासवर्ड वगैरह जो भी आपको सेट करना है वो सब आप सेट कर लें। सिम स्लॉट है तो देखिए इसमें सिम स्लॉट किधर है, सिम स्लॉट इधर ऊपर है, अब सिम स्लॉट निकाल लें, वहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा लें, आपकी सिम कार्ड लगा लें, एक्टिवेट कर लें, सब चीज़ें हो जाएगी। फिर वहाँ पे अगर आप जैसे सैमसंग की फ़ोन से सैमसंग में डाटा ट्रांसफ़र करें तो क्लोन करके ऑप्शन आएगा, वहीं स्क्रीन पे आता है क्लोन ऐप करके ऑप्शन आएगा, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपकी जीमेल आईडीज़ पे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर उसमें कुछ ऑप्शन ऐसा है, अगर फीचर है आपके फ़ोन में तो बिल्कुल हो जाएगा, और वो ऐसी कैसी आपकी सब आईडीज़ हैं खुल जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। सब चीज़ें ऐसे कि ऐसे एज एन डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, तो फिर आप दूसरी शेयर इट और ऐसे करके अन्य बहुत सारी जेंडर और अभी एप्लीकेशन से शेयर करने की, वो डाउनलोड करके उससे भी डाटा शेयर कर सकते हैं। वो सब ऐसे कि एज एन क्लोन के थ्रू आ जाएगा, उसके बाद चेक करके कुछ नहीं आया तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत, फिर आपका फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा, सारी ऐप्स भी आ जाएंगी। और नहीं आती है तो जो ऐप्स नहीं आती है वो आप ऐप्स वापस डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि किसी कहीं कहीं ऐप्स में सिक्योरिटी होती है। अगर आपकी कोई जॉब की आप एप्लीकेशन, आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ की आपकी वर्किंग की एप्लीकेशन होती है, जैसे आप एयरलाइंस में काम कर रहे हो तो एयरलाइंस की कुछ कुछ एप्लीकेशन होती होंगी अलग से, और भी फूड वगैरह, और भी मतलब आपका जो बिज़नेस है कुछ अदर एप्लीकेशन है जिसमें कुछ है ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं कि वो आपको बार बार आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करने से भी वो नहीं आई है, कभी नहीं आती, ऐसा होता है। ऐसा आज इन जनरल सब एप्लीकेशन सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसमें सिक्योरिटी ऐसी रहती है कि वो कभी कभार ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, कुछ भी इशू आ, कुछ भी एरर आ गया, मतलब जेन्युइन मतलब ये कई बार आ जाता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वो वापस इंस्टॉल कर लें, वापस डाउनलोड कर लें, ये तो जहाँ से भी जो भी है वो वहाँ से ऐप ले लें, डलवा लें, और तो वापस एक्टिवेट सब चीज़ें चालू हो जाएगी। जो भी वर्क मोड है आपका, ऐसे जो भी चीज़ें सब चीज़ें हो जाती है इजीली एक्टिवेट। मेनली चीज़ ये, और सेफ्टी मेजर्स के लिए आप बिल्कुल जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो सब प्रोसेस फॉलो करें, सब चीज़ें डालें। गूगल फाइंड माई, गूगल की एप्लीकेशन है फाइंड माई फ़ोन, वो भी डालें ताकि उससे लोकेशन एक्सेस वाली चीज़ भी रहेगी। अगर आपका फ़ोन घूमता है, कभी गलती से फ़ोन लॉस्ट होता है तो उससे आप ढूंढ सकते हैं, आपका फ़ोन की लास्ट लोकेशन दिख जाएगी, तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ईजीली रहता है। उससे आपका फ़ोन तुरंत लॉक हो जाता है, रेज हो जाता है, फ़ोन साइलेंट भी होगा तो भी रिंग करेगा, वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फीचर है, वो करना चाहिए आपको।
बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। और भी जो जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल करें, अच्छी बात है, फ़ोन में करना चाहिए सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। जो भी आपको लॉक वॉक लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। जो भी सिक्योर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो होती है सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब की जो भी ऑथेंटिकेशन होती है वो भी बिल्कुल आप एक्टिवेट करें। कोई बुराई नहीं है, बस एक चीज़ का जाने, कहीं भी जेन्युइन किसी के साथ भी ऐसे OTP शेयर ना करें जब तक कोई जेन्युइन ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो जिसके लिए वेरिफिकेशन उसके लिए हो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, वो सब चीज़ें हो सकती है। तो वो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। मैं कई वीडियोज़ में बोलता हूँ, इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। तो मेरी वीडियो देखने में धन्यवाद। आगे मैं नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे, नई नई चीज़ें लाते रहेंगे और नई नई अनबॉक्सिंग्स करते रहेंगे, नए नए रिव्यूज़ देते रहेंगे, नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमको जानकारी मिलेगी, आपकी जानकारी आप तक पहुँचाने की कुछ साझा करेंगे। नई चीज़ मालूम पड़ी, कुछ नया फ्रॉड हुआ, कुछ भी चीज़ XYZ सब साझा करेंगे। हमने लिया था A73 फ़ोन, इट्स ऑसम फ़ोन, हमने परचेस करा है बर्थडे गिफ्ट, उसमें हमने ये फ़ोन परचेस करा है। तो भैया ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सैमसंग इज़ बेस्ट, A सीरीज़ इज़ बेस्ट, आप ले सकते हैं। और बाकी फिर आपके बजट के हिसाब से जो भी देखना चाहें, M सीरीज़, F सीरीज़, दैट्स आर ऑल्सो गुड, F सीरीज़ ऑल्सो गुड, M सीरीज़ ऑल्सो, हाँ सही है, मतलब अच्छा है। अगर आप उस बजट में देख रहे हैं तो वो बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ़ोन इज़ द बेस्ट। जैसे आपके रिक्वायरमेंट वैसा फ़ोन। और भी आते हैं, मतलब आपको वेरिएंट देखना, अगर आपको स्टोरेज का है तो आप उस हिसाब से फ़ोन देखें। जैसा भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप फ़ोन देखें। बजट पहले तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बजट, फिर बाद में देखें। पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें, फिर उस हिसाब से बजट डिसाइड करना। बजट डिसाइड करेंगे फिर वो आपकी उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल नहीं हो रही है तो कोई काम का नहीं है। इसलिए पहले आप प्रोडक्ट देखें, वो देखें, फिर अपना बजट देखें कि हाँ क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू।